हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग को लेकर के सेकंड सेमेस्टर वालों की, अगर मैं स्पेशली बात करूं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी है वो डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे, है ना। और आपकी बहुत सी चीज़ें, आखिर आप इतना रुपए दे करके खर्च कर रहे हैं तो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के एंड से हमेशा आपकी मदद करने का ही प्रयास किया जाता है। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। वहाँ पर आपको सीए सीएमयू बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सारी चीज़ें हम अवेलेबल करवा देंगे कुछ समय के बाद में। उसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हुए हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमें वहां पर भी जुड़ के अपने जो भी दिक्कत हो, आपको जो भी समस्या हो, जेन्युइन चीज़ें पूछ सकते हैं। आइए समझते हैं आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस के साथ साथ में सबसे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट को लेकर के, उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हम बता दें आप लोगों को, इस बार आपके 4 पेपर होने हैं। 4 पेपर जो होने हैं वो आपके 75 नंबर के रहने हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे। जो 25 नंबर आपको जो है प्रैक्टिकल के मिलेंगे, असाइनमेंट फाइल्स और अटेंडेंस और इन सब के बेसिस पे जो मिलते हैं आपके जो भी मिड टर्म एग्जामिनेशंस होंगे उनके आधार पर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी और सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ग्रेडिंग है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, कॉलेज वालों की तरफ से दिए जाते हैं, खैर, है ना। तो 4 पेपर जो होने, उनमें से पहला पेपर होगा जो वो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। बस यहीं पर आपका कंफ्यूजन है, इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे होंगे। बीए की अलग, बीएससी की अलग, बीकॉम की अलग क्लियर करेंगे, तो आराम से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक। पेपर 3 है वो, चाहे आप जिस भी कह सकते हैं हम विषय के बच्चे हों, सब बच्चों का यही सेम रहेगा। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का ये पेपर रहेगा जो आपका पेपर 3 है। तकनीकी परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसकी क्लासेस ऑलरेडी पूरी प्रेजेंट हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से रोज एक क्लास देख करके अपना ये पढ़ाई करके पूरा कंप्लीट कर सकते हो। चौथा जो विषय है, जैसे आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन था पेपर 1, 2, 3 का फर्स्ट सेमेस्टर में, इंक्लूसिव लें मैम की वैल्यू पीस लें कि क्या लें, तो यहाँ पर आपका जो इजी है वो कौन सा है और कितने ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वो समझो। एक तो आपको मिल रहा है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, एक मिल रहा है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का, एक मिल रहा है एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस का। इजी कौन सा है मैम? हमने कहा ईवीएस इजी है, ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपका यूपी टेट सीटेट में भी काम आएगा, तो आप लोग ये वाला सब्जेक्ट लीजिएगा। बाकी आपके कॉलेज में जो प्रेफर करें आप वो भी ले सकते हैं, या आपका जो मन है तो वो भी ले सकते हैं। मैम अच्छा कौन सा होता है लेना, तो अच्छे के विषय में अगर हम बात करें तो ये वाला अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपके यूपी टेट और सीटेट की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी होने लगती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अब हम बात करेंगे पेडागोजी सब्जेक्ट 1 क्या लें मैम, 2 क्या लें। हमने कहा देखो, ये निर्भर करता है आपके इन ग्रुप्स पर। और पहली बात तो एक बात ये समझ लो कि कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि एक ही ग्रुप के 2 सब्जेक्ट ले ले, ये नहीं करना है। एक ही ग्रुप के 2 नहीं चुनना है, इन तीनों ग्रुप से आपको एक एक सब्जेक्ट चुनना है। अब इन तीनों ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे इसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। जो पहला ग्रुप है उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। दूसरा जो आपके पास है वो है बायोलॉजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तीसरा ग्रुप जो है वो कॉमर्स का है, पेडागोजी ऑफ हिस्टोरिकल साइंस, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक का है, ठीक है। तो यहां से हम आपको ये बता देते हैं कि आपको 2 विषय यहां से चुनने हैं, एक तो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट 1 और दूसरा आपका पेडागोजी सब्जेक्ट 2। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि किसी एक ग्रुप से 2 सब्जेक्ट नहीं चुनना है। अगर आपका एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का है तो दूसरा ग्रुप 2 या ग्रुप 3 का होना चाहिए, समझ गए बात को। या एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का है तो दूसरा आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 3 का होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा इसके विषय में हम आपकी बात कर लेते हैं। देखिए, या तो आपने बीएससी कर रखा होगा, या तो आपने बीए कर रखा होगा, या तो आपने बीकॉम कर रखा होगा, या तो आपने एग्रीकल्चर कर रखा होगा। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपके पास या तो भाई फिजिक्स होगा लास्ट सेमेस्टर ईयर में, या केमिस्ट्री होगा, या मैथ से किया होगा, या जूलॉजी से, या बॉटनी से, जिसको आप बायो के अंतर्गत ला दोगे, है ना। तो इतने ही सब्जेक्ट से आदमी बीएससी कर सकता है। अगर एग्रीकल्चर का बच्चा है तो उसमें बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस होती है उसके में। अगर कोई बच्चा बीए है तो या तो वो ज्योग्राफी लिए होगा, या तो हिस्ट्री लिए होगा, या तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, लैंग्वेज में उसने इंग्लिश, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन लिया होगा। बीकॉम का बच्चा है तो उसके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स होगा। इतने बच्चों के लिए हम सब एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है
कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आपको ये नहीं पढ़ना कि भाई बीएससी मैम फिजिक्स मैम पता चले जूलॉजिकल साइंस है तो क्या हमको सब पूरा वही पढ़ाया जाएगा जो हमने इंटर ग्रेजुएशन में पढ़ा है। हमने कहा नहीं, हमने कहा मान लो आपको इसके अंदर ये पढ़ाया जाएगा कि आप गणित बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहे हैं, आप जब एक शिक्षक बनेंगे तो इस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी विधियां अपनाएंगे, इन चीज़ों को आपको पढ़ाया जाना है। ठीक है, तो अब समझिएगा बीए बीएससी बीकॉम वालों सब क्लियर कट एकदम कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी तो वो करूंगी बीएससी वाले बच्चों की। बीएससी आप लोगों ने किन्हीं दो ही चीज़ों से किया होगा, या तो आपके बीएससी किया होगा मैथ्स से, ठीक है, और या तो आपने किया होगा जूलॉजी और बॉटनी से। ठीक, तो जूलॉजी और बॉटनी से किया है या मैथ्स से किया तो उनके पास दो सब्जेक्ट होंगे। एक तो आपका स्कूल सब्जेक्ट 1 बनेगा, वो बनेगा आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का बनेगा। अगर आपने जो बीएससी किया है वो बायोलॉजिकल साइंस से है तो आपका दूसरा सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस होगा। अगर आपने मैथ्स से बीएससी किया तो आपका पहला विषय होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का और दूसरा होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का। यानी कि मैथ्स वालों में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस होगा, बायोलॉजी वालों में पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ये हो गई बीए वालों की बात। अगर मैं बीकॉम वालों की बात करूं तो उनके में एक जो सब्जेक्ट रहेगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, बीकॉम वाले बच्चों की। बीकॉम वाले बच्चों में एक जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का। बहुत जगह पे इकोनॉमिक्स दिला देते हैं या आपको लैंग्वेज दे देंगे, है ना, तो खैर ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। एक बार देखो, मैं जो बता रही हूँ वो तो बता ही रही हूँ, साथ में आप इतनी फीस दे रहे हैं तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जो भी आपके सर या मैम है, आप उनसे कहिएगा कि हमको आगे चल के टीजीटी का जो पेपर है वो इस विषय के लिए देना है, तो हमारे लिए मैम कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा लेना। वैसे मेरे एंड से तो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस और पेडागोजी ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। आपके एंड से या आपके एचओडी सर और मैम क्या बताते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना, और एक बार खुद एनालिसिस करिएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हमारे बीए वाले बच्चे। क्यों? क्योंकि बीए वाले जो बच्चे होते हैं या तो उन्होंने अपने बीए कर रखा होता है हिंदी से, लैंग्वेज इंग्लिश से, संस्कृत से और उर्दू से, या फिर उन्होंने होम साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, सोशल साइंस ले रखे होते हैं। अगर आपने अपने बीए में कोई लैंग्वेज ले रखा है, ठीक, तो आपका एक पेडागोजी सब्जेक्ट उसी की लैंग्वेज होगा, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो। और कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपना बीए करते हैं किससे भैया, पॉलिटिकल साइंस, है ना, या आपका कह सकते हैं हिस्ट्री से करते हैं, ज्योग्राफी से करते हैं और इकोनॉमिक्स से करते हैं। किससे भैया, पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट होता है। अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस होगा। यानी कि अगर आपने बीए किससे, पॉलिटिकल साइंस से किया, हिस्ट्री से किया, ज्योग्राफी से किया, इकोनॉमिक्स से किया है, तो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इतनी बात याद है। जो बच्चे और आर्ट साइड के वो होम साइंस, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक्स ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए बीए बीएससी बीकॉम वालों का डाउट तो हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। बीए वालों को भी बता दिया हमने कि उनको एक लैंग्वेज लेनी है, कैसे क्या करना है। बीएससी वालों में हमने बता दिया पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस दोनों बच्चों का रहेगा, चाहे वो मैथ्स वाले हो, चाहे बायोलॉजिकल साइंस वाले हो, चाहे जूलॉजी बॉटनी वाले हो। तो अगर जूलॉजी बॉटनी वाले होंगे तो उनको पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस मिलेगा, मैथ्स वाले होंगे तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स मिलेगा, ठीक है। बीकॉम वाले बच्चों को हमने बता दिया सोशल साइंस मिलेगा और आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स साइंस जो है सब्जेक्ट वो मिलेगा। एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भी पेडागोजी ऑफ देखो बायोलॉजिकल साइंस मिलता है, उसके अलावा कोई एक लैंग्वेज दे दी जाती है, ये होता है। उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने बीटेक कर रखा होता है, बीसीए कर रखा होता है, उनको पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस यहाँ से दे देते हैं। दूसरा सब्जेक्ट उनको उठा करके क्या दे देंगे भैया, कोई लैंग्वेज दे देंगे या मैथ्स बहुत रेयरली देते हैं। देखो अब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा टीचर जो आपके कॉलेज में हैं, एचओडी सर और मैम, वो क्या कह रहे हैं वो ज़रूर आप हमें बताइएगा। इंटरनल नंबर आपको 25 मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में। एक्सटर्नल जो आपका पेपर आएगा वो 75 नंबर का आएगा। चारों सब्जेक्ट यानी कि 100 नंबर के होंगे, तो इस हिसाब से 400 नंबर ये प्लस 50 नंबर का जो आपका एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेगा। इस तरीके से कुल 450 अंक का एक सेमेस्टर होगा आपका ये, है ना। और उसके अलावा 1 महीने की आपकी टीचिंग प्रैक्टिस जो आपकी 3rd सेमेस्टर में होगी, लेकिन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होगी। होप्स हो कि आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो भैया क्या करना है, देखो
ये है हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से। आपने अगर नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से ऐप है, तो ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। कोई और अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।